रूसी ब्लॉक क्षेत्र के कारीसात गांव में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में एक ग्राम संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आप नेताओं ने वहां मौजूद ग्रामीणों से दिल्ली की केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए संवाद स्थापित किया। ग्राम संवाद में मऊ जिले के पर्यवेक्षक के रूप में आए द्वारका दिल्ली के विधायक विनय मिश्र ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार दूसरे प्रांतों से बिजली खरीद दिल्ली की लगभग 85% लोगों को मुफ्त बिजली देती है। परिवहन विभाग की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा, सरकारी राशन की होम डिलीवरी के साथ मोहल्ला क्लिनिक खोलकर सर्व समाज को सम्मानजनक सुविधा मुहैया करा रही है। दिल्ली के टॉप स्कूलों की श्रेणी में सरकारी स्कूलों को आना यह साबित करता है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से अपने कार्यों में ईमानदारी बरत रही है। प्रदेश सह प्रभारी अभिनव राय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिला पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानते हुए आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पैटर्न पर यूपी में सत्ता लाने के लिए जिला पंचायत चुनाव में आपके उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। आप जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र रनावत की अध्यक्षता व आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम उल्फत के संचालन में चल रहे इस ग्राम संवाद कार्यक्रम के बाद दर्जनों जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश सचिव टीपी सिंह, रविंद्रनाथ त्रिपाठी, संजय कुमार यादव, अविनाश सिंह, स्वामीनाथ, अरुण कुमार मुन्ना, विजय कुमार, महफूज अहमद, नदीम मुर्तजा आदि मौजूद रहे। अंत में इस ग्राम संवाद के संयोजक शाह आलम उल्फत ने सभी आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जहाँ बैठे हुए हैं ये कारीसात गांव पंचायत है और यहाँ पे काफ़ी लोग फोर्स में, पुलिस में भी हैं और लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी पिछड़ा है और ये मुस्लिम अक़लियती एरिया है। ठीक है, तो इसके आपके क्या सोचते हैं कि अक़लियत आपके साथ आएगी, आप कैसे सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल। अब जैसा आपने कहा, आपके सवाल में भी आपने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकास की बात करते, किसी धर्म की बात नहीं करते। हम हमेशा अरविंद केजरीवाल जी ने बच्चों की शिक्षा की बात की, लोगों के लिए अच्छे अस्पताल की बात की, बिजली व्यवस्था की बात की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बात की। तो आज हम उत्तर प्रदेश में जो हमने दिल्ली में क्रांति देखी 6 साल में, उसी क्रांति को लेके आए और हमें उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश के लोग अपने विकास की बात करेंगे, विकास को चुनेंगे और जो पार्टी विकास की बात करेंगे उसको आगे लेके चलेंगे। जहाँ तक आपने पुलिस की और उसकी बात की, तो मैं आपको बता दूं, आज बड़ा दुखद है कि इस तरीके से इनकी अपेक्षा हो रही है। आप दिल्ली में देखिए कि पुलिस हमारे पास नहीं है, पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। फिर भी जब पुलिस का कोई जवान कार्य करते हुए शहीद हो जाता है या देश की सेना में कोई भी अफसर या कोई भी हमारा सिपाही अगर कहीं शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये का जो है सम्मान राशि दी जाती है। तो इस तरह की सोच हमारी पार्टी की और हम लोग विकास की बात करते हैं। अभी आप आए, रास्ते में क्या लगा आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा, मैं कल रात को यहीं रुका था मऊ में ही, और मऊ जैसे क्षेत्र में एक तो बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा, रात भर लाइट नहीं थी। दूसरा, सड़क की जर्जर स्थिति है, लोग अभी भी बहुत पीछे। और सबसे बड़ी बात, रास्ते में जितने हमको स्कूल दिखे सभी जर्जर स्थिति में थे, स्कूल टूटे हुए हैं। सामुदायिक अस्पताल का हमने दौरा किया, वो टूटा फूटा था। दवाई के नाम तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ बैठ नहीं सकता, पेशेंट देख नहीं सकता। तो जो सुविधाएं हैं, जो स्कूल कॉलेज मिलना चाहिए, वो बिल्कुल उसके नाम पे जर्जर है। सिर्फ बाहर से पेंट किया हुआ, अंदर बिल्डिंग पूरी टूटी हुई है, सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं है। तो मुझे तो बड़ा दुखद है कि 70 साल बाद भी, आज़ादी के 70-72 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में यहाँ के बच्चों को अच्छे स्कूल से महरूम रखा गया, ये बड़ा दुखद है। गांव का मतलब होता है किसान। आप जानते हैं किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और आप अभी गांव में ही बैठे हुए हैं। क्या सोचते हैं आप, किसान कैसे आगे बढ़ें? देखिए, किसानों की जहाँ तक आप बात की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में, उस सत्र में मैं भी था, उस सत्र में उन्होंने तीनों बिजली किसान के जो बिल फाड़े, कानून जो तीनों किसानों कानून थे वो फाड़े। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हमारी सरकार किसानों के साथ है और किसानों पर अत्याचार होगा तो हमारी सरकार उसके खिलाफ खड़ी है और जो भी कानून, जो भी प्रारूप किसानों का सपोर्ट करेगा उसी का हम समर्थन करेंगे। और जिस तरीके से आज टिकरी बॉर्डर पे या सिंघू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए और केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार नहीं सुनने की, एक ऐसी सरकार है जहां 70 के करीब लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी जो इन्होंने रवैया अपनाया, बड़ा दुखद है। आज ये लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, उसमें नेताओं का काम होता है उनसे जाके बात करना, उनकी बात को समझना, उनके हिसाब से कानून बनाना। तो आज बड़ा दुखद है कि किसान कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, केंद्र सरकार कह रही है आपके बेहतरी के लिए। तो पहली बार ऐसा उल्टा कार्य हो रहा है और किसानों को हमें देखना चाहिए किस तरीके से हम उनके जीवन शैली में लाएं और किस तरीके से उनको हम जीवन में बदलाव लाएं। किसानों को मुआवजे की बात होती है, जो टिकरी बॉर्डर पे जिन लोगों ने ठंड में अपनी जान गंवा दी,
उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए क्या? देखिए बिल्कुल केंद्र सरकार को हमने पहले ही कहा। दिल्ली में मैं आपको बता दूं, जैसे अगर दिल्ली में जो हमारे कानून है, अगर 1 हेक्टेयर तक अगर आपका किसान करता है और अगर फसल खराब हो जाती है, हम लोग पर हेक्टेयर 20,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही किसानों को और भी हम लोगों ने जो बिजली की सुविधा दे रखी है, पानी की सुविधा दे रखी है, तो आज केंद्र सरकार को भी कंसिडर करना चाहिए और सबसे पहले तो उनकी बात सुनकर जो कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पहले वो रद्द करें, उसके बाद ही तो कोई बात बनेगी। किसानों को मुआवजा जिनकी डेथ हो गई उनकी बात कर रहे हैं। किसानों को मुआवजे की बात भी मुख्यमंत्री जी को कंसिडर कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें करें। फिलहाल तो हमने जो वहाँ टिकरी जो सिंघू बॉर्डर पर जो चल रहा है उसमें हमने उनको सारी सुविधाएं प्राप्त कराई, जैसे वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ टेंट लगवाए। हमारे दिल्ली जल बोर्ड जो है उनको पानी वहाँ सुविधा मुहैया कराए, टॉयलेट्स हमने वहाँ करवाए। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं उनके रहने के लिए हो सकती है वो हम लोग करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्र सरकार ने पहले दिल्ली के जितने स्टेडियम से, लगभग 16 स्टेडियम से, वो दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार ने मांगा था जेल बनाने के लिए, तो दिल्ली सरकार ने पहले ही वो जेल ना दे के, उस स्टेडियम ना दे के पहले ही मंशा जाहिर कर दी कि हम किसानों को जेल में नहीं डालेंगे, बल्कि उनके साथ खड़ेंगे। और मुआवजे की बात आपने की तो बिल्कुल इसमें जो है दिल्ली सरकार कंसिडर कर रही है।